तुम रोज साड़ी पहनने वाली हो? क्यों भाई? अरे एक दिन तुमसे पहनी नहीं जा रही, क्या जरूरत है रोज पहनने की? क्योंकि बुआ ने बोला है कि अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे रोज साड़ी पहननी चाहिए। वाह क्या लॉजिक है। ऐसे तो मेरी भी शादी हो चुकी है, अब मुझे भी कुछ बदलना चाहिए। गुजराती जमाई हूं तो कुर्ता और धोती पहनना शुरू कर दूं। क्या हो गया? सिद्धार्थ, तुम धोती में कितने फनी लगोगे। एग्जैक्टली, फनी लगूंगा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। और अगर मेरी बीवी साड़ी पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो मेरी बीवी साड़ी नहीं पहनेगी। एक सेकंड। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आपके डिपॉजिट हो चुके हैं एंड नाउ यू ऑल आर प्राउड ओनर्स ऑफ आवर हाउस इन वर्ली। कुछ ही देर में हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर खुराना यहाँ आ जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने मिस्टर खुराना का वेट ही नहीं किया, पहले ही डिपॉजिट के पैसे भर दिए। अब इट्स अ वर्लीज फ्लैट्स, ओनर्स रेशम पटेल। मिस्टर खुराना, व्हाट इज दिस? आपको आज ही का दिन मिला था काम करने के लिए। आपको पता है ना, फाइनली रोशनी और सिड घर में आ रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू बी लेट। इतने दिनों के बाद उन दोनों से मिलने का मौका मिला है और आप है कि आज मीटिंग अरेंज कर दी। मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा इस मीटिंग में, आप देखना मिसेस खुराना। अरे भाई 2 घंटे अभी सिड और रोशनी के आने में, तब तक अपना काम हो जाएगा। भाई कल मिल नहीं पाए, आज मिलना बहुत जरूरी है। भाई हर बायर्स के साथ में एक पर्सनल मीटिंग करना ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। भाई आप ही ने तो बनाई है, भूल गई? या आई रिमेम्बर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो आंटी। हेलो प्रशांत। आई एम सॉरी सर, आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे व्हाई आर यू सॉरी प्रशांत? तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? ये जो तुम्हारे बॉस है ना मिस्टर खुराना, यानी कि ये तुम्हारे अंकल, इन्हें संडे को भी काम करने का शौक है और ये चाहते हैं कि इनके सारे एम्प्लॉइज भी संडे को काम करें। अरे संडे परिवार के लिए होता है, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए होता है, लस्सी शस्सी पीने का होता है, पराठे शराठे खाने का होता है, लेकिन नहीं, इन्हें तो संडे को भी काम करने का शौक है। आज तुम्हारी आंटी पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर करने के मूड में है, यहीं पे। सर चलें, बायर्स आपका वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, पहले आप। नहीं, पहले आप जाइए। आओ तो साथ चलते हैं। आ गए हमारे सर। रोशनी की चाची। ओह माय गॉड, रेशम चाची। ओह माय गॉड, अब क्या करें? मैंने कल को भी नोटिस किया। स्क्वीज मी। एक मिनट मिस्टर मिसेस खुराना, एक मिनट मिस्टर मिसेस खुराना, एक मिनट रुकिए। घर की चाबी तो दीजिए। यस मैम, चाबी तो तभी मिलेगी जब आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगी। मतलब मैंने तो सारे पैसे दे दिए सर। यस मैम, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। पहला इंस्टॉलमेंट 75 लाख का, इसके बाद 1.5 लाख की EMI हर महीने अगले 15 साल तक। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी थी क्या? सर It's a cheating. No cheating. प्रशांत, प्रशांत, रेशम चाची। ओह माय गॉड। अंकल आंटी, आप लोग प्लीज घर जाइए, सिड और रोशनी पहुंचते होंगे। मैं नहीं संभालता हूँ ना। ओके बाय एवरीवन। ओह माय गॉड। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? जहां भी जा रहे हो शाम को 5 बजे तक लौट आना, ठीक 5 बजे। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है।
मगर दीदी आज तो संडे है, संडे को भी काम करवाओगी क्या? आपको हर चीज में नाक अड़ाना जरूरी है क्या? ये सारे नौकर काम कर रहे हैं ना, तो सिद्धार्थ करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नाउ व्हाट? ये मेरे यहां नौकरी करता है तो ये मेरा नौकर ही हुआ ना? Sharp 5 p.m. Okay? चलो रोशनी। रोशनी, ऐसे मूड खराब नहीं करते। हम शादी के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं। ऐसे जाओगी मुंह लटका के? इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाया है मैंने, और पता नहीं उसने ठीक से खाया भी होगा कि नहीं। हेलो मम्मा, हाउ आर यू? बाप रे बाप, इतनी नाराज हो? एक्चुअली ना मम्मा, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों, कुछ खाया पिया नहीं है क्या तूने? नहीं खाया है ना, लेकिन अपनी माँ के हाथ का नहीं खाया। शैतान। सॉरी सॉरी। मैंने भी नहीं खाया। इधर आ। वैसे ये जो तुम्हारा पति है ना, सिड महाराज जी, बहुत तेज हैं। सॉरी बोलकर मेरा मन बहला लेता है, शैतान कहीं का। ये सब क्या है? शॉपिंग करके आए हो तुम दोनों? सिड, अच्छे से शॉपिंग करवाई है ना? नहीं वो माँ, कुछ और नहीं, हमने ना आज घर का सामान खरीदा एक्चुअली। जरा देखे तो क्या क्या है भाई। ये लो बताओ बताओ क्या है। माँ क्या है ना, हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमने सोचा आज घर की शॉपिंग कर ले। हमने ना डीडी को साफ बोल दिया कि उनका तो कोई सामान यूज नहीं करें और उल्टा रेंट भी दें, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की सैलरी पर रहूं। जाकर अपना काम करें। आपको ये ड्राइवर दिखाई दे रहा है? तो ठीक है, ये समझ लीजिए कि डीडी की लड़की ने ना एक ड्राइवर से भाग के शादी कर दी। That was a good one. बहुत स्पॉन्टेनियस है रोशनी। खैर, आप लोग मेरे जमाई से मिलना चाहते थे और ये भी जानना चाहते हैं कि मैंने मीडिया क्यों नहीं बुलाया शादी पे। वेल, ये मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा घर जमाई सिद्धार्थ। या अब क्या करूं, रोशनी को यही पसंद आया और मैंने मीडिया को इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि रोशनी ने एक लोअर मिडिल क्लास सड़क छाप लड़के को मेरा जमाई बनाने का फैसला किया।
चलो अब जाओ, स्नैक्स लेकर आओ, भूख लगी होगी इन लोगों को। मानते हैं दीदी तुझे, जितने प्यार से तूने अपनी बेटी को पाला है, तुझे तो एक घर जमाई चाहिए था, ना तो बाहर की टेंशन और ना ही बेटी की कोई चिंता। अब क्या करें, इतनी मेहनत इतनी कमाई हम क्यों करते हैं? बच्चों के लिए तो करते हैं। वैसे ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई तो करके देखिए, काफी कंफर्टेबल सिचुएशन है। पता है, पहले मैंने हमेशा सुना था कि लोगों के घरों में घर जमाई होते हैं। अब खुद एक्सपीरियंस किया तो इट्स नॉट सो बैड। हाँ, जमाई का जमाई, नौकर का नौकर। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना। कहीं नहीं जाओ, बहुत हो गई उस डीडी की मनमानी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओहो रोशनी, मुझे जाना पड़ेगा बाबा, मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कुछ काम नहीं करना पड़ेगा सिद्धार्थ, लिमिट होती है हर चीज की। पति हो तुम मेरे, खरीद नहीं लिया उसने तुम्हें। Listen, कोई जरूरत नहीं उसकी गुलामी करने की। गुलामी तो करनी पड़ेगी, यही तय हुआ था ना हम लोगों के बीच में। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। Really? I'm sure सिद्धार्थ को जरूर याद होगा, है ना सिद्धार्थ? रोशनी, ये दोनों तुम्हारे चाचा हैं, इस घर के फैमिली मेंबर्स। इसके बावजूद जब मेरी कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है, ये पर्सनली सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि मेरा इवेंट सक्सेसफुल हो। Am I right, बबलू एंड केसर? तो अगर ये फैमिली मेंबर्स होकर इतना कुछ कर सकते हैं, तो सिद्धार्थ ने तो इस सब के लिए एग्री किया है। दीदी, सिद्धार्थ हमारे घर का जमाई है, हम उससे ऐसे काम नहीं करा सकते। ये इस घर का जमाई नहीं है, इस घर का घर जमाई। दोनों में बहुत अंतर होता है। जमाई की इज्जत होती है, लेकिन घर जमाई की नहीं। हाँ, अगर ये मेरे 10 लाख रुपए जो मैंने इसकी बेल के लिए दिए हैं मुझे वापस कर दे, तो ये घर छोड़कर जा सकता है कभी भी। ही इज रियली फ्री टू गो। लेकिन तब तक इसे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। अब हम ये तमाशा बंद कर सकते हैं। मेरे गेस्ट आए हुए हैं, सब कुछ अरेंज करना है। ओके? रोशनी, तुम जाओ जाओ बाबा जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा, चिंता मत करो। मैं काम खत्म करके आता हूं, विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारा पति किसी का गुलाम नहीं है। मुझे कोई खरीद नहीं सकता। जो कुछ करता हूं अपनी मर्जी से करते। यहां देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। That's important. क्या हुआ? कटिंग कट गया बस। दिखाओ। ठीक है, थोड़ा सा कटा है। खून बह रहा है, साफ करके दवाई लगा दो। रुको। ये आजकल तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? सुबह से तुम ऐसे ही कर रही हो, सोच कुछ रही हो, कर कुछ रही हो। देखो कितना खून बहा दिया है। पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है राज जी। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो बाल कट्टी हमारे बहू और बेटे को परेशान तो नहीं कर रही है। पता है राज जी,
मैं टाउन से भयंतर तक का सफर तय कर सकती हूँ, आपसे ये कष्ट भी करवा सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे और बहू को कोई तकलीफ देना वो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। हाँ, पता है राज जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा सिड भी बिल्कुल आपकी तरह बने, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और एक सपोर्टिव हस्बैंड। सिमरन जी, सिड रिस्पॉन्सिबल भी है और अच्छा भी। देखो ना, आज के जमाने में ऐसे लड़के कहाँ होते हैं। वो अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है, वरना आज की डेट में कौन इतना सेक्रीफाइस करता है भाई। अगर वो चाहता तो डीडी को साफ साफ मना कर देता, लेकिन नहीं। पहले वो रोशनी को ये जताना चाहता है कि देखो भाई ऐसा है, अच्छा इंसान बनने के लिए अमीर या गरीब होने की कोई जरूरत नहीं। भाई मुझे तो बड़ा फक्र है उसके ऊपर, सच बताओ। हाँ राज। हेलो लेडीज, ये खास आपके लिए सिड की स्पेशलिटी हरियाली और रास्ता। ये जो मेरे हाथ में हरे भरे कबाब हैं, ये है हरियाली, और ये जो है पास्ता, वही है रास्ता। एक्चुअली मुझे ना मुश्किल काम करना बहुत अच्छा लगता है। आसान काम करने में मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ, और जो खाना बनाने में मैं बोर हो जाऊं वो मैं आपके सामने लेके कैसे आ सकता हूँ, है कि नहीं। और वैसे भी मुझे थोड़ा एडवेंचर, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा रिस्क, थोड़े पंगे लेना पसंद है। क्यों सासू माम? और मेरी सासू माम भी कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी लाइफ में स्पाइस भरने का। खैर, इसीलिए मैं आपके लिए अतरंगी कॉम्बिनेशन लेके आया हूं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज ट्राई, प्लीज प्लीज। अरे अरे अरे, ऐसे मत खाइए। ये लीजिए टिश्यूज, इसके साथ होंगे आपको नो इश्यूज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। और अगर आपको गुलाम की मेहनत पसंद आए तो मेरी सासू माम से जरूर कहिएगा। क्या बताऊं? यही कि मेरी स्मार्टनेस, मेरा विट, मेरे गुड लुक्स, मेरे चार्म और मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको कितना अच्छा लगा। बोलिएगा जरूर। थैंक यू। ओए होए होए होए, तू ठोकी कर रही है कुड़िए। अकेले अकेले चली आई पार्टी, अपनी मम्मी नो लेके नहीं आई। आप किसकी मम्मी की बात कह रहे हैं? ओ माय गॉड, आई मीन आई एम सो सॉरी। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। कैसे कर लेती हैं आप इतनी खूबसूरती। ये लीजिए, इसी बात पे ये खाइए। नहीं, ये खाइए, काम करिए विद द टिप। थैंक यू। दीदी, तुम सच ही कह रही थी। जमाई अगर घर में हो तो बात ही कुछ और होती है, वरना तुम्हारे इस बोरिंग और कोल्ड से घर में इस जमाई ने तो रौनक लगा दी। ताश की बाजी डीडी के साथ। Are you okay? अरे बाप रे बाप, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? मेरी सासू माम है, इतना तो बनता है। सिड, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या नहीं समझ रहा हूँ बुआ जी? यही ना कि अगर हार गया, पैसे खत्म हो गए तो घर कैसे चलाऊंगा वगैरह वगैरह, यही बातें आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी। यार छोड़ो ना, क्यों मुंह लगना है डीडी के यार। सिड, जब से मैं देखती आ रही हूँ, डीडी ने एक बार भी अपनी ताश की बाजी कभी लाइफ में नहीं हारी है। हाँ तो क्या हो गया बुआ जी? इंसान जिंदगी में हर चीज कभी ना कभी पहली बार करता ही है, फैक्ट है। अब देखिए, मुझे रोशनी से प्यार पहली बार हुआ, और यकीन मानिए वो पहली बार भी आएगा जब ये माँ और बेटी जो हमेशा झगड़ते रहते हैं एक हो जाएंगे। और आज एक और चीज पहली बार होने वाली, आपकी डीडी और मेरी सासू मॉम जो हमेशा जीतती आई हैं, आज हार को गले लगाने वाली। तो फिर ठीक है सिड, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी इसके लिए। मैं अभी लेके आती हूँ। वो जी कहाँ जा रही हैं बाबा? मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है तो आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीत कर आऊं। रोशनी ने समझाओ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। सिड, रोशनी इसमें कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस जो भी करना दिल से खेलना। मैं जो कुछ भी करता हूं दिल से करता हूं। अब आप देखिए, ये कुछ ताश के पत्ते
मेरी रोशनी के चेहरे पर कैसे मुस्कान लाते हैं। वैसे सासू माम, आपको देख के लग रहा है कि आप जरा डर गई हैं। एक ऑफर देता हूं आपको, अगर आप चाहें ना तो गेम छोड़ सकती हैं। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि आप हार मान गई। तुम खाना अच्छा बना लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी को ताश में हरा दोगे। अगर लेडी लक साथ में होना तो बंदा गेम जीत ही जाता है। शुरू करते हैं। दाव पे ज्यादा कुछ मत लगाना, हारोगे तो सही, इज्जत तो लुटा ही चुके हो, कम से कम पैसे ही बचा लो। 200। पैसे बचा के कब किसी का क्या हुआ है सासू माम? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। हमारा तीसरा पत्ता अभी भी पड़ा है, उठा तो लो उसे। अब सासू माम, कुछ चीजें तो किस्मत पर छोड़नी पड़ती है ना। ये पत्ता तो अंत में खुलेगा। गो ऑन। 500। दीदी ने ना जान के पैसे बढ़ाए ताकि सिद्धार्थ को नीचा दिखा सके। हाँ बिल्कुल। 500 की चाल। 1000। लगता है दीदी के पास ना ज्यादा ही अच्छे कार्ड्स आ गए, तभी पैसे बढ़ाई जा रही है। क्या सासू माम, आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे। आप बड़ा छोटा वाला गेम खेल रही हैं। गेम बढ़ाते हैं। 2000 की चाल। तुम्हारी औकात का ही लिहाज कर रही थी। 3000। ओके। अगर पैसे कम पड़े तो बोरो कर लेना, घर की ही बात है। चलिए, आपने माना तो सही कि घर की बात है। वो सिद्धार्थ को रोको ना प्लीज, वो हार जाएगा। कुछ नहीं, सब ठीक है, विश्वास रखो। आगे बढ़ते हैं। Oh my God, you're
जीनियस। क्या गेम खेला है आपने, क्या सीक्वेंस है, गुलाम बेगम बादशाह इन सेम कलर, सुपर्ब। कोई बात नहीं जमाई राजा, आपका हौसला बहुत अच्छा था। हम सब लोगों को तो आदत है डीडी से हारने की, अब आप भी डाल लीजिए। एक सेकंड, अब तक आपने मेरा पपलू तो देखा ही नहीं। कैसा पपलू? मेरी किस्मत का पपलू। आप भूल रही हैं सासू मां, गेम अब भी खत्म नहीं हुई है, आखिरी पत्ता खुलना अब भी बाकी है। बड़ा शौक था ना सिद्धार्थ की फेवरेट डिश बनाने का, बना हुआ। और मतलब विमला ताई की हेल्प करो सब अपने। इस बैंगन को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी, तुझे ना मैं ही पकाऊं। माँ ने बोला था कि पूरा काला होने तक पकाते रहो। ओके मिस्टर बैंगन, तुम थोड़ा और जोड़ो। ना धुआं क्यों आ रहा? ओह गॉड, अरे ये कहाँ से है? हनीमून पैकेज। मिस्टर सिद्धार्थ कुकरेजा, मिसेस रोशनी कुकरेजा, हनीमून सिद्धार्थ, I love you, I love you, I love you too, baby. You, my love, I love you too. तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो बात सुन के सारी पत्नियां ओ यस बोलती हैं, वो सुन के ओनो बोल रही हो तुम। बेबी, बैंक गन का तो पता नहीं, लेकिन बैंक गॉन मेरे दिल की यही हालत। ऐसा ही सिकड़ा हुआ जला हुआ मेरे सीने में पड़ा हुआ है। तुम्हारे इस बैंगन ने ना मेरे प्यार के मूड का भरता बना दिया है। तो हटाओ इसे। कुछ नहीं सीख पाऊंगी ना, I'm so useless। माँ से बात करके मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने की कोशिश की थी। ओहो मेरा बच्चा, सीख जाओगी यार, सब कुछ सीख जाओगी। पहली बार हर किसी से गलतियां होती। पर सिद्धार्थ अब क्या खाएंगे? क्या खाएंगे मतलब? अरे ये भी कोई चिंता की बात है? तुम भूल गई, अब तुम्हारा पति अमीर हो गया। सासू माँ से जीते हुए कितने सारे पैसे मेरे पास। हाँ, पर वो पैसे हमें खर्च थोड़ी ना करने, बचा के रखने हैं ना। अरे बाबा, कर दी ना तुमने पत्नी वाली बात। पैसे बचा के क्या करना है? तुम्हारा पति है ना, तो बाई बारी सब सेट कर दिया मैंने। हनीमून पे जाने के बाद भी पैसे बचने वाले। हाँ, पर अगर बचने वाले इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सारे खर्च कर देंगे। नहीं। अच्छा वेट, मैं कुछ और बनाती हूँ। नहीं बाबा, क्या कर रही हो? कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो बस। नहीं, भरता नहीं बनाऊंगी, आलू की सब्जी बनाऊंगी। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। घर में ऑलरेडी बहुत धुआं हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो भी छोड़ो, दही रखिए, मैं रायता बनाती हूँ। नहीं बाबा, बहुत रायता फैल चुका है। रोशनी मत बनाओ, तुम आराम करो, सब सेट हो जाएगा। ओके।
देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।